ये कौन है भाई? श्री राम शेख। शेख? ये कौन सा नाम है? ये जो है, इस नाम को हल किया जाए पहले। अच्छा, ये ये नॉन कौन सा मुस्लिम ही फार्मूला है। है? नॉन मुस्लिम ही है। शुरू से ही लगे थे कमेंट में कि मुझे ज्वाइन होना है। अच्छा अच्छा, दीजिए इनको। जी भाई, हेलो। ये तो आपने अजीब नाम रखा है, श्री राम शेख। क्या हाँ जी, हालचाल है? वो बस ऐसे ही दोनों दोनों का मिला के रख दिया। नहीं, गंगा और जमुना। हाँ। अच्छा। उस टाइप का, हाँ। जी, तो बोलिए। आपको आपकी मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, आपको आपका 100th एपिसोड है, इसलिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। मेरे एक्चुअली मैं किसी बिलीफ को नहीं मानता हूँ। मैं एथियस्ट भी नहीं बोलता हूँ खुद को। तो ओके। आई एम लाइक कंप्लीटली न्यूट्रल, आई एम नोवेयर। तो मेरे मेरे कुछ सवाल थे। नहीं, तो मैं आपने कहा आप किसी बिलीफ को नहीं मानते, यानी आप सनातनी नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आप सिख, जैन कुछ नहीं है, और जी नहीं, एथीस्ट कुछ नहीं। है। नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहें तो आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता नहीं, हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं नहीं रख सकता ना। मैं सामने वाले को कैसे हुँ, कैटेगराइज करूं? सामने वाला खुद बताएगा ना अपना तारुफ। अब मसलन अगर कोई आदमी आकर ये कहे मुझसे, ये सिर्फ एग्जांपल है, कि ना तो मैं इंसान हूं, ना मैं जानवर हूं, ना मैं फरिश्ता हूं, ना जिन हूं, हुँ। तो अब हम उससे पूछेंगे, भाई ये क्या बात हुई? फिर कुछ ना कुछ तो हो तुम। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये, यानी ठीक है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो जिसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, वो या तो अपने आप को एथिस्ट कह लेता है, एग्नोस्टिक कह लेता है, स्केप्टिक कह लेता है, डीइस्ट कह लेता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने ये भी इनकार कर दिया कि मैं एथिस्ट भी नहीं हूं। तो हुँ। सवाल ये है कि ऊपर वाला, जिसको हम खुदा कहते हैं, खुदा है या नहीं है, उस ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? तो अगर आप चाहें तो फिर मुझे एग्नोस्टिक या फिर स्केप्टिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, नहीं लेकिन आप, मेरा मैं ऐसे नहीं कि चाहूं हुँ। का मतलब नहीं है, आप खुद बताएं कि कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है। खुदा के ताल्लुक से चले, अभी तय हो जाएगा, खुदा है या नहीं है। आप पूछ रहे हैं मुझसे? जी। वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, आपको नहीं पता कि खुदा है या खुदा नहीं है, सही है। लेकिन जब तक ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए या फिर इन जनरल देखा जाए, इफ समथिंग इज़ नॉट येट प्रूवन इट मीन्स इट डज़न्ट एक्जिस्ट। इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। हुँ, फिलहाल ये अभी तो, बाद में क्या हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही है। ये प्रिंसिपल, चलें इसी प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल तो गलत है कि अगर कोई चीज अभी तक प्रूव नहीं की जा सकी तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रिंसिपल गलत है। क्या आपको लगता है कि आज से, अगर हम 100 साल पहले चले जाएं, हुँ। 1929 से पहले, एडविन हबल की टेलीस्कोप से पहले, जब ये डिस्कवर नहीं किया गया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रहा था? हम बोल सकते मतलब हो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, तो लोग तो ये अज़्यूम करते करते थे कि नहीं नहीं, है। लोगों को पता न होना, आपने कहा कि अगर हुँ, इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। तो हाँ। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज नॉट प्रूवन, उस वक्त प्रूवन नहीं था। तो क्या आप कह रहे हैं कि इट डिडंट इवन एग्जिस्ट? नहीं, वो हो रहा था, लेकिन असम्पशन तो ये था कि ये ऐसे, ये तो मतलब तो नहीं था आप उस उस। असम्पशन को यही तो कहेंगे ना कि लोगों की इग्नोरेंस थी। हाँ, बोल सकते हैं वैसे। साइंस या ठीक, टेक्नोलॉजी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि सही, तो थ्योरेटिकली या इसको फिर इक्विपमेंट बिल्कुल यूज़ ठीक है, करके प्रूव बिल्कुल किया ठीक है। जाए। वो टेक्नोलॉजी या साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, लिहाजा लोगों में इग्नोरेंस थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इग्नोरेंस तो नहीं बोल सकते उस वक़्त, क्योंकि अगर टेलीस्कोप या फिर उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी वो टाइम पे, तो ऐसे हम्म। नहीं था कि वो अवेलेबल थी और लोग जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे थे, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। इग्नोरेंस का लोग मतलब अपने जानबूझकर इग्नोर करना नहीं होता मेरे भाई। इग्नोरेंस का मतलब बस इग्नोरेंस है, क्या पता नहीं। हाँ। जिसको हम, यानी लोगों को पता नहीं था, उसी को आप हुँ। इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसूल है, ये जो प्रिंसिपल आपने दिया, ये प्रिंसिपल कंसिस्टेंट नहीं है। ये गलत है कि अगर लोगों को पता नहीं है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सेम जैसा एलियन, अगर आप पूछेंगे कि अभी एलियन है या नहीं, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स है, इतनी सारी गैलेक्सीज़ है, सोलर सिस्टम्स होंगे, ठीक? हाँ। पॉसिबिलिटी तो ये बोलती है कि देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ
somewhere the life form exists, लेकिन अब तक मिला नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि does aliens do aliens exist, तो अभी तो हम बोलेंगे नहीं। नहीं, आप कभी तो आप कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी से ऊपर आप प्रोबेबिलिटी पे चले गए कि प्रोबेबिलिटी भी हाँ, है, फिर हाँ, कह रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि मिला नहीं ना अब तक। नहीं, आप ये जवाब नहीं देंगे, आप जवाब ये देंगे कि हो सकता है कि हो सकता है ना हो। हाँ, आप हो ये नहीं सकता है, देंगे कि मोस्टली हो नहीं है। सकता है, मोस्टली हो सकता है। ठीक है। तो देखें, ये जो आपका आर्गुमेंट या जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर ये बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम है। चूंकि मसलन अगर आप किसी एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहां इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, या मालूमात बहुत कंट्रोल्ड है। इमेजिन करें कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं, जहां सिर्फ स्टेट टीवी है और आपको सिर्फ ये बताया जाता है जो किंग जॉन उंग चाहता है वो आपको बताया जाता है। अब आपको नहीं पता कि अमेरिका नाम की भी कोई चीज है, या हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन ये नहीं पता कि अमेरिका में लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा मुल्क है। और आपको मसलन कनाडा का आपने कभी नाम नहीं सुना, तो क्या कनाडा एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्थ कोरियंस के लिए? ऑफ कोर्स कनाडा एग्जिस्ट करता है। ये उनकी इग्नोरेंस है कि उनको नहीं पता। ऐसे ही खुदा के बारे में कहा जा सकता है कि आपको नहीं पता, इसका तो मतलब उसको ये है कि ये आपकी इग्नोरेंस हुई ना। उससे सॉरी, ये उसको कैसे जो साबित हो गया कि खुदा मौजूद नहीं है? आपने आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया, उसको इग्नोरेंस नहीं बोल सकते हम लोग। वो बोल सकते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ या फिर रेस्ट्रिक्शंस है जिसके चले कारण अगर उनको चले ठीक है, परमिशंस नहीं है एक्सप्लोर करने की। तो ठीक है, इग्नोरेंस नहीं बोल सकते। इग्नोरेंस ऐसे कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन वो जानबूझ के आप टाल रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। चले हम इसी को लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन। हम रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से आती है? रिस्ट्रिक्शंस आती है बाज मर्तबा हुकूमत या कोई गवर्नमेंट कोई कानून बना देती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में ये कानून हाँ, बना दिया कि आप बाहर का टीवी चैनल, यूट्यूब, इंटरनेट ये कुछ नहीं देख सकते। अगर देखे गए, पकड़े गए तो आपको हुँ, जेल है। हाँ, और एक रिस्ट्रिक्शन इस तरह आती है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से चेंज कर दिया गया कि आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आप एक बबल में पहुंच गए। ये भी एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, हो सकता है, हाँ। जी, तो गुज़िश्ता 100 साल से हम जिस दौर में जी रहे हैं, चाहे वो कॉलोनियल एरा हो या पोस्ट कॉलोनियल एरा, तो हुँ, हमारे जो नौजवान हैं वो एक बबल में जी रहे हैं। यानी उनके इर्द-गिर्द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने एक बहुत मजबूत बबल बना दिया। आप टीवी उन्हीं का देखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो हिंदी में हो कि तमिल में हो कि इंग्लिश में हो। मूवीज आप उन्हीं की देखते हैं, उन्हीं के आइडियोलॉजी के ऊपर देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वही सब, मीडिया के ऊपर सब, हर चीज कंट्रोल्ड है। चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर रही हो, लेकिन एक सिविलाइजेशन उसको कंट्रोल कर रही है। तो क्या आप इसको रिस्ट्रिक्शन मानेंगे? ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको फ्री माइंड दिया गया है। आप प्रूफ ढूँढ सकते हो, वो फिर उसका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसको साइंटिफिकली और जो आपका सेंस है उसके हिसाब से आप उसका कंपैरिज़न करके फिर कंक्लूजन पे जा सकते हो। मिसाल के तौर तो पर अगर आप मैं अगर फेसबुक के ऊपर हुँ, एलजीबीटी के खिलाफ कोई सबूत दूं और ये कहूं कि ये लोग जो हैं इनमें एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, आपको क्या लगता है कि फेसबुक मेरी वो पोस्ट डिलीट करेगा या बाकी रखेगा? वो मुझे पता नहीं, फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता। चले मैं यूज करता हूं तो मैं बताता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम फौरी तौर पर उसको डिलीट कर देगा। यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने ये कह दिया तो हो सकता है कि कुछ लोग रिपोर्ट करें और मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, मेरे चैनल को बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आप दूसरी साइड तो दिखा ही नहीं सकते। आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं और एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन है बायोलॉजिकल, उसके खिलाफ आप जरा रिसर्च करके दिखाएं। क्या आप रिसर्च कर लेंगे डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ यूनिवर्सिटी में? हाँ, रिसर्च कर सकते हैं, हाँ। नहीं कर सकते हैं। रिसर्च करके हम लोग पेपर नहीं सबमिट कर कर सकते सकते हैं, हैं। साइंस जर्नल नहीं या कर फिर जो सकते भी है। भाई, आपका प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं होगा। रिसर्च करने का पूरा तरीका होता है। क्योंकि मेरे रिसर्च ख्याल करने से जब ये तो थियरी बहुत पहले मैंने स्कूल में ही पढ़ी थी और मैं मुझे पता है, तो ये बहुत पहले प्रपोज की गई थी और इसके अगेंस्ट बहुत मतलब ऑब्वियसली लोगों ने, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो हुँ। उन ये डार्विन के साथ जो मतलब सहमत नहीं थे, उन्होंने ट्राई किया होगा कि अभी भी करते होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया अब तक। कोई भी नहीं कर हुँ। सकता कर सका। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जो मालूमात है वो वही रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है। आपको नहीं पता, जब आप उस रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन से निकलेंगे तो आपको कहीं न कहीं कुछ पीसेस मिल जाएँगे। तो चंद साइंटिस्ट ऐसे ज़रूर हैं
लेकिन ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने अपने करियर की कोई परवाह नहीं की, उनको फोर्स किया गया, यूनिवर्सिटियों से निकाला गया और उनकी जॉब्स गईं, लेकिन वो अपने उस नजरिए पर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो डार्विन एंड एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। माइकल बीही एक बड़ा नाम है, इस ताल्लुक से कभी सर्च करें तो मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च करते हैं तो पीएचडी लेवल के ऊपर जाकर, तो पहले आप अपना टॉपिक मुंतखब करते हैं। टॉपिक तय करने के बाद फिर आप उसका प्रपोजल देते हैं, प्रपोजल पर वो डिफेंड करते हैं। उसके बाद फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर वाइवा होता है। तो आप जब टॉपिक आप देंगे ना अपने प्रोफेसर को, और मान लीजिए आपने प्रपोजल दे भी दिया, तो जो आपका डिपार्टमेंट है वो उसको डिफेंस के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों का हाल है, अनलेस ये कि कोई बहुत ही कंजर्वेटिव मुल्क हो, ओके, और खालिस मजहबी मुल्क हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप वेस्ट में आ जाएं तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको फंडिंग ही नहीं होगी। चूंकि यहाँ यूनिवर्सिटियों में पीएचडी लेवल पर फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको फंडिंग ही नहीं मिलेगी, नहीं, पॉसिबल ही मेरे नहीं। ख्याल से आप मतलब बहुत कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल दे के बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होगा। मैं खुद मेरे इधर भाई, इट्स रहता नॉट हूँ, एक्सेप्शनल। मैं आई इंडिया कैन में गिव यू नहीं रहता हूँ। एग्जांपल्स कि किस तरीके से लेबोरेटरीज के जो फंड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं जब आप उनके जो तौर तरीके, जो मतलब जिनको आप टैबूज बोलते हैं ना, मतलब उस सेंस में। तो वहाँ मिसाल के तौर पे आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स की कन्वर्जन थेरेपी, होमोसेक्सुअलिटी के जेनेटिक इशू पे जब लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिसर्च करने की कोशिश की है, दे हैव बीन कैंसल्ड बाय द साइंटिफिक एकेडमिया। क्यों? बिकॉज दे हैव पॉलिटिकल बायसेस। तो ये तो सीधी सी बात है, ये इसमें तो बहुत से रिसर्च पेपर्स मैं आपको दे दूंगा। हाँ, ये जी हाँ, लेकिन कोई कंट्रीज में हुआ होगा कोई एक्सेप्शनली, नहीं, ये पूरे हर जगह वेस्टर्न एटमॉस्फेयर यूनिवर्स की में होता होगा। मिसाल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पूरा वेस्टर्न एटमॉस्फेयर इसी के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अनलेस ये कि अगर आप कोई बहुत मजबूत रिलीजियस कंट्री हो तो बात अलग है। मतलब आप सऊदी अरब में काम करेंगे, हो सकता है कि सऊदी अरब में कर लें अभी, लेकिन जाहिर है कि इसीलिए दुनिया सऊदी अरब को ये कहती है कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। क्यों? इसलिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत सी चीजें करते हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि आप खुद एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। उसकी ताजा तरीन मिसाल बताता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले इस्माइल हनिया की शहादत हुई। तो उनकी शहादत को कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर सिर्फ रिपोर्ट किया, कहा कि हाँ जी उनको शहीद हो गए। तो फेसबुक ने इस नाम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जैसे ही कोई पोस्ट लगाएंगे इस नाम के साथ, आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है? तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं आता, रिस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है, पूरी कम्युनिटी मिलकर, एक सिविलाइजेशन मिलकर क्रिएट करती है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए और आपने रिलीजन को डिनाउंस कर दिया कि मैं रिलीजियस हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन थी। अगर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड और अनबायस इंफॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि आज आपका वो अप्रोच ना होता जो है। हाँ, आप ये कुछ मतलब ऐसे मुझे मैं पर्सनली तो ऐसे सेंस नहीं बन रहा कि एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आपको मतलब कुछ मतलब आंसर्स ढूंढना चाहो तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि यू आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट या फिर जो भी आपको कंट्रोल करता है, The मीडिया one who या is फिर। controlled does not know that he's controlled. ये तो उसूल है ना। अगर आपकी आंख पर पर्दा डाल दिया गया तो आपको वही दिखेगा ना जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, उसके बाहर तो आप देख ही नहीं सकते ना। तो आप क्या बोल रहे हो? सो पर्दे के आगे कैसे कैसे देखे? हाँ, जब आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि पर्दा है तो पर्दे के आगे फिर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको ये एहसास नहीं है, अभी आप ये कह रहे हैं मैं तो कंट्रोल्ड ही नहीं हूं, लेकिन जबकि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड, ठीक है। क्यों? आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो वही है कि जो उस कंट्रोल एनवायरनमेंट ने क्रिएट किया है आपके लिए। ऐसे हो सकता है कि ये दिस आल्सो अप्लाइज टू यू आल्सो, मे बी यू आर आल्सो कंट्रोल्ड और ब्रेन वॉश, दैट्स व्हाई यू बिलीव व्हाट यू बिलीव। आपको कैसे पता कि सच क्या है फिर? हाउ डू यू हाँ, हाउ कैन यू प्रूव? ये आपने सही सवाल किया, लेकिन उसका जवाब आपको दे देता हूं। देखिए, जवाब ये है कि हम इस वक्त अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर बात कर रहे हैं। पूरी जो वेस्टर्न एटमॉस्फेयर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिर्फ वेस्ट में नहीं है, सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है, वो आपके गांव और कस्बे में भी है, ठीक है। चूंकि जो करिकुलम है दुनिया का, कॉलेज का, स्कूल का, जो भी है, वो सब वही है जो वेस्टर्न एकेडमिया से इंस्पायर्ड है। हम उसके मुखालिफ जाकर बात करते हैं। आप मतलब वेस्टर्न, आपका मतलब ये जो साइंस पढ़ाई जाती है वो सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर आप बात करें तो इसका मतलब ये कि आप उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वो हमेशा वो लोग माइनॉरिटी में होते हैं।
आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि ये जो जब फ्रीडम फाइट चल रही थी इंडिया में, तो कितने लोग फ्रीडम फाइटर्स थे? बहुत कम लोग। पूरा इंडिया, पूरी पॉपुलेशन तो फ्रीडम फाइट में शामिल पूरे नहीं थी। नहीं हो सकते ना, चंद हर ही कोई हर काम लोग थे नहीं ना, कर सकता है। एग्जैक्टली, चंद ही लोग थे। ये वो लोग थे कि जिनको एहसास था कि हमें गुलाम बना लिया गया। क्या अंग्रेज आसानी के साथ कब्जा कर सकता था कि अगर इंडियन अंग्रेज का साथ न देते? उन्होंने साथ दिया। फौज में तो सारे इंडियन ही थे ना, वो तो ऊपर की रैंक में सारे अंग्रेज होते थे। वो तो जबरदस्ती भरे हुए थे कुछ, हाँ, उन्होंने जो भी रेस्ट्रिक्ट था, किया होगा कुछ मतलब लोगों ने, ये हाँ। कि वो कुछ लोग थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं जिएंगे। वो खड़े हो गए और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर बात करता है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं है। जो उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ जाकर बात कर रहा हूं, और हम माइनॉरिटी में, आप मेजोरिटी में हैं। मैं कैसे मेजोरिटी में आ गया? इसकी मैं बताता हूं। क्या मुसलमानों में भी सब क्या वो बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हम इस्लाम का मुकदमा पेश करते हैं, 99% मुसलमान नहीं करते हैं। हम तो अपने आप को 1% मानते हैं मुसलमानों में। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हैं। बात बहुत दूर चली गई। मैं एक्चुअली पूछने के लिए कुछ और आया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ही ले गए, जो कि शायद वो मेरा ये नहीं था। मुझे एक्चुअली पूछना था कि इस्लाम जिस तरह से मैंने जो सारे तो नहीं बोलूंगा, जो मेजर रिलीजन्स है उनके बारे में पढ़ा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए, उनके पीछे क्या रीजन था, कैसे इवॉल्व हुए। तो मैंने पढ़ा कि इस्लाम जो है वो अराउंड 6th सेंचुरी ऐसे अस्तित्व में आया था, जब बुक मिली थी कुरान प्रॉफेट मोहम्मद को। तो उस टाइप से ऐसे हिस्टोरिकली वो हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 6th सेंचुरी से पहले तो बहुत सारे जो बिलीव्स थे वो एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उससे पहले भारत के बाहर भी बहुत सारे बिलीव्स थे एग्जिस्ट। तो इतनी देर क्यों होगी? मतलब रीजन क्या है कि 6th सेंचुरी में ये हुआ? रीजन वही मेरे भाई, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है जिसमें आप जी रहे हैं। ये तो लेकिन आप ऐसे नहीं, ये तो प्रूवेबल नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वो है। तो मैंने प्रूव कर दिया। अब आप उसको नहीं, आपने प्रूवेबल प्रूव माने। नहीं किया। मैं आप जवाब दे बोल रहे दूं? कि मेरे मैं ख्याल जवाब से दे दूं आपको? जवाब सुन लीजिए, एक मिनट आप जवाब दे देता हूँ। हाँ, देखिए, आपका ये सवाल दरअसल सोशल मीडिया का भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप का सवाल है, जो आपको व्हाट्सएप से बताया गया कि भाई इस्लाम जो है वो तो 1400 साल पहले आया। जी, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप ही इंफॉर्मेशन के लिए, व्हाट्सएप यूज करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कहना कि इस्लाम 600 AD में आया, ये दलील है इस बात की कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। हम ये कहते हैं कि शरीयत, और ये अलग बात है कि शरीयत के लिए बाज मर्तबा इस्लाम का लफ्ज कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन असल का मकसद क्या है कि कुरान और शरीयत 1400 साल पहले आई। इस्लाम तो पहले दिन से इस दुनिया में है। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस्लाम साथ में आया। चूंकि इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चला करते थे? हम तो खुद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर थे, उनमें हजरत ईसा हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत इब्राहिम हैं, हजरत इस्माइल हैं, हजरत नूह हैं, और हजरत शीस हैं, और बहुत सारे पैगंबर हैं। ये सारे के सारे खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर गए। सारे के सारे मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान कहते ही उसको है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। तो हमारा ये दावा कहाँ है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है? ठीक है। लेकिन आप ये सब बताएं, ये बाहर वेरीफाइबल नहीं है जो इंडिया में या फिर यूरोप में जाए, स्कैंडिनेविया वगैरह में, तो वहां पे क्यों नहीं मिलता? तो वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल स्क्रिप्चर, ओके, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलना चाहिए। अगर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ना मिले तो मोस्टली मिडिल ईस्ट और अराउंड में ही मिलता है। इंडिया में वगैरह खोदे तो बुद्धिज्म या जैनिज्म के मिलते हैं। यानी खुदाई से कोई चीज मिलेगी तो आप वेरीफाई करेंगे, बगैर खुदाई के आप वेरीफाई नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं? फिर तो बिलीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से साबित करे जरा।
क्यों, मतलब है, मैं तो बोलूंगा कि सबमिशन ऑफ विल कुछ एलियन की कर लीजिए, मैं बोलता हूँ, इसलिए बिलीव कर लीजिए। नहीं आप नहीं, जब डू आप यू करोगे इवन तब गेट इट? दिखेगा आपको। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे? लेकिन हम कैसे, समझिए मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि ये नहीं, बिलीव करना है न्यूट्रलिटी तो कैसे मेरा भाई कर लो। पॉसिबल ही नहीं है ना दुनिया में, कोई भी आदमी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल एज एन आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, उस हिसाब से न्यूट्रल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे तो मालूम उसमें है आप कि आपका रिलीजन क्या है। बोल व्हाट आई एम सकते ट्राइंग हैं टू कि से गॉड का कि एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं सबमिशन टू हुआ द विल है। ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे, जरा इसको साबित करें। फिर हम लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं नहीं, ठीक 200 है, साल मैं पहले ये नहीं कह एलियंस रहा हूँ, आए कुछ थे, भी बोल आप प्रूव सकते नहीं हैं, कर ऑफ कोर्स सकते, आप हाँ कुछ भी बोल सकते मान हैं। व्हाट लो। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन, आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकल होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकली आप साबित करें कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड 1400 साल पहले हो रहा था या नहीं हो रहा था, आर्कियोलॉजिकली साबित करना है। ये तो इमेजिनेशन हो गया, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, इट्स नॉट, यू कैन नॉट, इट्स नॉट टेंजिबल, राइट? तो आप क्या एग्जैक्टली मतलब, ये तो एग्जैक्टली, जो बिलीफ है, बिलीफ बिलीफ होता है कैसे वो प्रूव कर टेंजिबल सकते नहीं हैं? होता। दैट्स व्हाट आई एम तो ट्राइंग टू से। बिलीफ कैसे, बिलीफ बिलीफ तो कुछ टेंजिबल भी नहीं हो होता सकता है है, सर। और इस्लाम बिलीफ का नाम है। प्रैक्टिस तो बाद में आती है। बिलीफ का सारे मतलब ये रिलीजन्स भी खुदा यही बोलते हैं एक सर, है, फिर बिलीफ खुदा गॉड पे एक भी है बिलीफ या फिर और भगवान पे उसकी मर्जी बिलीफ ही के है। मुताबिक चलना है। ये एक बिलीफ है, और ये कंटिन्यूअस बिलीफ है जो पहले दिन से आ रहा है। बीच में कुछ लोग इधर उधर भटक गए। जो लोग इधर उधर भटक गए, किसी ने बुद्ध बना लिए, किसी ने टेंपल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिलेंगे। एक अनटेंजिबल को जैसे ही टेंजिबल मान लिया, आपको उसके आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल जाएंगे। लेकिन अनटेंजिबल का कोई आर्कियोलॉजिकल आपको सबूत नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन फिर मुफ्ती सर, इसका हम लोग कैसे मान ले कि इस्लाम बुद्धिज्म से या फिर हिंदुइज्म से या फिर क्रिश्चियनिटी से अलग है, क्योंकि एवरीथिंग इज उसकी बेस्ड मैं ऑन उसकी वजह बिलीफ, राइट? बताता हूँ। चले आप हिंदुइज्म को ले लीजिए। आप हिंदुइज्म में इतना तो मानते हैं ना कि हिंदुइज्म में भगवान को, ईश्वर को निराकार माना गया है। हाँ बोलते हैं वैसे, हाँ। बोलते वैसे ही है, ठीक है। और अचानक वो निराकार से होते हुए आकार भी बन गया। ये एक्चुअली हिंदुइज्म में फिक्स नहीं है, क्योंकि वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। कोई बोलते आई हैं नो ब्रह्मा की दैट। वो उत्पत्ति हुई फौरन या फिर उससे जैसे ही आप कुछ हिंदू निराकार हिंदू के दो भाइयों को तरीके कॉर्नर आप करते हैं ना, कर तो वो सकते हैं, फौरन इधर हिंदुइज्म उधर में भागते हैं कि नहीं वो ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच। असल क्या है, वेदों में आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये कि उसका वो निराकार है। निराकार का मतलब ये है कि वो टेंजिबल नहीं है। उसके बाद वो फिर टेंजिबल बना किसी मौके पर जाकर। तो इमेजिन करें कि वेदों में, कि जिसको आप ये कहते हैं कि ये पहले दिन से है, वेद जब से भी इंसानियत है, जब से वेद है, वहां तो खुदा को निराकार माना गया, टेंजिबल माना नहीं माना गया। बाद में जाकर टेंजिबल माना गया ना। आपके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर आपने कर भी लिया तो कितने हजार साल पहले आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तो साइंस में बिलीव करते हैं ना, तो आप हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा आप 6, 7, 8,000, 10,000 साल तक जा सकते हैं। आपको नहीं, डायनासोर के सबूत मिले वो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो है, जो वेरीफाइबल है, कार्बन डेटिंग वगैरह। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। जी, कितने मिलियंस ईयर्स जरा बताना। आई डोंट नॉट एग्जैक्टली, लेकिन नहीं, हाउ मेनी मिलियन ईयर्स? यू हैव टू नो। होमोसेपियंस दुनिया में 100,000 ईयर्स से हैं। मूर्तियां जो हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं। मूर्तियां नहीं, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, डायनासोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डायनासोर जो है वो सिविलाइजेशन नहीं है। मैं इंसानी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकली आप हिंदुइज्म को कहां तक ले जा सकते हैं, कितने साल तक ले जा सकते हैं? मैं हिंदुइज्म की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन बिलीफ। वो भाई पहले बिलीव करो, फिर आप जानोगे। आपने कहा कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को आर्कियोलॉजिकली साबित किया जा सकता है इस्लाम से पहले। कहां तक ले जा सकते हैं आप? पता नहीं, शायद बुद्धिज्म अराउंड जब बुद्धा आए थे अराउंड 6 BC, और हिंदुइज्म उसके बाद शायद 500 AD वगैरह। आपको कुछ नहीं पता। आपको वो भी नहीं पता जिसको डिफेंड करने के लिए आप आए हैं। मैं डिफेंड करने नहीं आया हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में आप ज्यादा नॉन हिस्ट्री सुने सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर बिलीफ, अगर आप बेस ले रहे हैं कि यू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अदर रिलीजन्स है दे आल्सो से द सेम थिंग, दैट यू नीड टू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो। नो, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बिलीव फर्स्ट। ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू ओपन योर आईज, देन यू विल बिलीव इन इट। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेयर टू स्टार्ट? हाँ, वेयर टू स्टार्ट, ये बात सही है, ये बात सही है। पहला जो पॉइंट है ना जहां से आपको स्टार्ट करना है वो ये है कि आप रिलीजन के बारे में स्केप्टिकल होने के बजाय साइंस के बारे में स्केप्टिकल हो जाइए। पहला पॉइंट यहां से शुरुआत कर लें। आर यू रेडी फॉर दैट? साइंस की बुनियाद ही स्केप्टिसिज्म है। साइंस ही तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, गिव अस आप आंसर्स साइंस व्हाई, के बारे हाउ में एंड वेयर। स्केप्टिकल है कि नहीं?
मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो साइंस है, नहीं, ये नहीं कहा जो साइंटिस्ट है कि साइंटिस्ट नहीं, लोग हैं, they are मेरे अल्फाज पे गौर skeptical कीजिए। about everything. क्या वो लोग आप, नहीं बोलते first believe and then something will be proven. हम भी नहीं वो बोलते, पहले हम भी नहीं बोलते हैं, तो आप हमें मिसरिप्रेजेंट ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के बारे में आप स्केप्टिकल हैं। हाँ आंसर मिले जो ठीक, लॉजिकल लगे, जो ठीक है, वेरीफाइबल है, then everything is believable or disprovable. ठीक है। आप डार्विनियन एवोल्यूशन के ताल्लुक से स्केप्टिकल हैं? जहां तक एविडेंस मिला है, लेकिन कुछ हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, वह बताए। अभी तक स्केप्टिकल हैं? डॉकिंस की किताब में लिखा है कि अब तक तो ऐसे है, लेकिन कुछ डॉकिंस भी की हो किताब में सकता है। ठीक है, डॉकिंस ने चूंकि कह दिया, यानी आप ये कह रहे हैं अभी तक एविडेंस की बुनियाद पर मैं स्केप्टिकल नहीं हूं, आगे स्केप्टिकल बन सकता हूं, राइट? हाँ, लेकिन बात ऐसी है आप कि स्केप्टिकल नहीं है मेरे भाई, आप स्केप्टिकल नहीं है, मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन अगर नहीं है। जितना बड़ा आपको क्या पता कि जो सबूत मिले वो सही भी मिले कि नहीं मिले? नहीं पता आपको। आपको क्या पता कि किसी साइंटिस्ट ने अगर बोला तो सही बोला, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। डॉकिंस के वेरीफाई कर सकते हैं झूठ बोलता है, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे नहीं कर सकते क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं है। यू कैन नॉट डू इट। अस्सलाम वालेकुम, हज़रत क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा श्री राम भाई जी, हज़रत कुछ ऐड करना चाहते? श्री राम भाई, आपने कहा कि डॉकिंस की किताब में लिखा हुआ है इवोल्यूशन प्रूवन थ्योरी है, कहाँ लिखा हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं? प्रूवन थ्योरी नहीं, मैं बोल रहा था कि उन्होंने लिखा है कि इट कैन बी डिसप्रूवन, लेकिन उस सबूत मिलना चाहिए। हाँ, तो देखें, अब आपने देखा, आपने क्या किया कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो रिचर्ड डॉकिंस है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ नहीं है, मैं उनका सिर्फ एक कोट बताऊं, ऐसे नहीं जैसे मैं साबित करता हूं कि नहीं, सिर्फ वो नहीं है, तो और क्या है? अच्छा, मजेदार बात ये है हजरत कि रिचर्ड डॉकिंस हिमसेल्फ इज नॉट अ साइंटिस्ट बट साइंस जर्नलिस्ट है। वो बंदा साइंटिस्ट भी नहीं है। साइंटिस्ट बोल रहा हूं कि वो साइंटिस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं साइंटिस्ट है। भाई आप इतनी देर से साइंटिस्ट के तो रेफरेंसेस दे रहे हैं, फिर आपने रिचर्ड डॉकिंस को कोड क्यों किया अगर वो साइंटिस्ट नहीं है? तो व्हाई आर यू कोडिंग अ नॉन साइंटिस्ट? दैट मेक्स सेंस, वो सेंसिबल है। वो किसी की साइड नहीं ले रहे कि ये करो वो करो। इट्स ऑल, वो तो साइड ले रहे हैं, वो तो एथिस्ट, वो तो डिक्लेयर्ड एथिस्ट है, हमेशा रिलीजन के खिलाफ बोलता है, उसने साइड ले ली। लेकिन ऐसे अगर आप जिसकी सुनते हो, यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग एज अ हाउ डू यू नो इट मेक्स सेंस? आपने कहा ये दैट मेक्स सेंस, हाउ डू यू नो इट मेकिंग सेंस? क्योंकि मुझे दिमाग है, मुझ में समझने या फिर तोलने की उसमें शक्ति है, मैं कर सकता हूँ वो दिमाग तो बहुत सारे लोगों के पास है, खाली आप यूनिक इंसान तो नहीं है। टू मेनी अदर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर वो उनकी सोच है, फिर मैं कैसे बोल सकता कि ऐसे सोच? हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो आपकी सोच है। जब हम ये कहते हैं कि वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड सोच है, तो आपको बुरा लग जाता है कि नहीं, ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे ये नहीं हो रहा है कि ठीक है रेस्ट्रिक्टिव सोच के, मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे रेस्ट्रिक्टिव। तो आप बोल रहे हैं कि हम जो कुछ बिलीव वगैरह है, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस। अच्छा चलिए, एक बात बताएं कि आपने एंटी एवोल्यूशन पर कितना लिटरेचर पढ़ा है? एंटी एवोल्यूशन पे नहीं पढ़ा है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आपने एक ही साइड, मेरे ख्याल से सारे जो आपने सिक्के का एक ही रुख देखा है मेरे भाई, सिक्के का एक ही रुख, और फिर कह रहे हो कि मैं तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं। हमने तो दोनों रुख देखे, हमने दोनों पढ़ा है, हमने इधर भी पढ़ा उधर भी पढ़ा। मैंने डिटेल हमने रिलीजन के हक में भी दलीलें पढ़ी हैं और रिलीजन के खिलाफ भी दलीलें पढ़ी हैं, दोनों पढ़ी हैं। तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकते। आपने सिर्फ एक साइड देखी है और आप ये कह रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सुनिए, मैंने डीप में नहीं पढ़ा, लेकिन जहां तक जैसे श्रीराम साहब, मैं आपको एक काम करते हैं, क्योंकि बात ज्यादा भी होगी और मुझे लग रहा है कि मुफ्ती साहब ने बोला, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बोला कि आपका जो थोड़ा सा नॉलेज है ना, वो वन साइडेड है। सो लेट मी गिव यू अ टास्क, आई वुड से, अगर आप बुरा ना माने तो। आपके पास एक नेट पे आप सर्च करेंगे साइंस एंड होमोसेक्सुअलिटी पॉलिटिकल बायस इन मॉडर्न एकेडमिया बाय लाइसॉन वीजी। ये एक आर्टिकल है, रशियन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में ये पब्लिश किया गया था 2019 में। इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एंड आप चेक कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस जो इसमें दिए गए हैं, यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी की कितना बायस होता है जो साइंटिफिक रिव्यूज होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनमें कितना बायस होता है। एक बार इसको पढ़ें और उसके बाद यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलें ठीक है, अगले कॉलर को ले लीजिए, इनसे बात हो गई है।